था, इसमें लड़के स्ट्राइक कर रहे थे ऑफलाइन क्लास में, वो कि एग्जामिनेशन बढ़ाओ। कलेक्टर क्या हुआ था, पूछ रहा था लड़कों से सवाल, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कहा मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, है नहीं हम लोग एग्जामिनेशन डेट बढ़ाएंगे। कर क्या रहे थे 6 महीने से, नहीं वो सब अलग बातें हैं। उसमें तो एक लड़का यूनिवर्सिटी का छात्र ही नहीं था। कहा मैं छात्र नहीं था, कहा कौन से कोर्स में हो, कहा मैं पहले कोर्स में था। बोले बेटा हट जाओ नहीं तो तुमको तो रासूका लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ड्रेन मिट्टी के होते थे, तो गांव में एक से एक खलीफा है, अब मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो। अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी। और यही सब मजा है, वो भी करते हैं हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे। अरे अरे कौन लेके चला गया, वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए? तुम भी तो हम सौगन का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए, तो हिसाब तो बराबर होगा ही। होली चलेगी बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी ना, नहीं नहीं मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोवर हूं, तो याद आ रहा तो मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी हूं, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है, हम तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको। ऐसे जीवन जिया करो। और अगर तुम्हारे घर को लोग घेर लें तो छत पर पोजीशन ले लो, मार डालो बस 20, 40, 50 लोगों को। सेल्फ डिफेंस। हमें कुल्हाड़ी लेके तुम्हारे घर पे भागे जा रहे हैं और तुम ढोल बजाओगे सारनाथ मंदिर की तरह। से महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है, क्लास के बाहर मिलोगे मैं एक अलग आदमी हूं। प्रोफेशन अलग चीज है, जिंदगी अलग चीज है। कल पता लगा तुम कलेक्टर बन गए और मैं मथुरा काशी के मंदिर का मूवमेंट चला रहा हूं, टेंशन मत लेना। तो यार क्लास में तो सेकुलरिज्म की बातें करता था। और लाठी चार्ज करने से पहले बता देना कि फायरिंग होने वाली है। मुझको इस सब्जेक्ट ने बर्बाद कर दिया। मैं भैया गांव से आया था, सीधा साधा आदमी, इसने मुझे हिस्ट्री ने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी। बिस्मार्क, क्या डेंजरस आदमी है बिस्मार्क, क्या सोचता है, पूरा यूरोप जर्मनी के यूनिफिकेशन के खिलाफ है, बना दिया जर्मनी उसने, किसी को पता ही नहीं चला। और जब पता चला जर्मनी वॉज अ नेशन, तो खड़े होकर जर्मनी में मुस्कुरा रहा 1871 में। हमने तो सजदा कर दिया उसको कि क्या खेलते हो यार। और हमारे गांव के चौबे जी वो गांव की राजनीति करते हैं। चौबे बिस्मार्क ना बन पाएंगे, गांव में रहेंगे, वो प्रधान भी नहीं बनेंगे। इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है ये, इतना। लेकिन मेरे 2 ऑप्शन हो, दोनों विरोधाभासी, एक हिस्ट्री एक फिलॉसफी। एक ने पढ़ाया कि संसार माया है, तो एक बार विचार है कि यार हरिद्वार चले जाए।
मैं बहुत अच्छा लड़का था जब तक ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था। फिर जो चेंज किया इस सब्जेक्ट, दो, फिलॉसफी और हिस्ट्री, एंड टीचर्स ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सोचना सिखाया उन्होंने। चोरी वोरी करते थे पहले, कोई काम ही नहीं था, दिमाग सही जगह लग नहीं रहा था, रिजल्ट आ ही नहीं रहा था। रात में किसी का आलू खोद लाए गांव में, उसको फिर गाली दे रहा है, ये भी तो चोरी ही है। किसी की रात में भैंस खोल के बेचा शहर में, वो कह रहा कि यज्ञ कराने जा रहा हूं, जिसने चुराया है उसका ऐसे सर पब्लिकली फटेगा इससे। हम भी वहां जाते थे कि अंकल जी एकदम करो, हम भी देखेंगे कैसे फटता है सर, हम भी नींबू काटेंगे अंकल जी आपकी तरफ से, और इंजेक्शन से उसमें लाल रंग भर देते थे, खून निकलेगा इसमें से। कहते थे जाने दो, पता नहीं अपने घर का बेटा ना हो, खुद का भी बेटा तो बेच सकता है। तो कॉन्फिडेंस होता कि ये नहीं चुराया होगा, ठीक है। नींबू काटो, नींबू मिर्चा लेकर आओ, कुछ नहीं होता। आपके जितने लोग अगल बगल रहते हैं ना, ये वेट करते हैं आपके गिरने का, 98%। आपके सामने आके तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अरे भैया हम तो भगवान वैष्णो देवी गए थे, मना है कि आप और राइस करें, पता है क्या मनाए होगे। इसलिए जब आप गिरते हो ना, बहुत लोग पाउंस करते हैं आपके ऊपर, पर कोई बात नहीं, गेम चल रहा है, द गेम इज गोइंग ऑन। बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल, बोले ज्ञान का फल, कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। हाँ, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, साहब कनेक्शन करता, मुझे एक बात पता चल जाती है, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूं उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में, एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ, और आज सुबह से ऐसे उठे तो चले आए, हमने, आप कौन नहाया हुआ है यार, तो बड़ा गौर से वो देख रहे थे, बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में लगा पानी, तो बोले ये सबको एजेंट अलग अलग बैठे हैं, सब देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के, लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती है। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके कुछ तिरछे उरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले।